डेवलपमेंट ऑल्टरनेटिव ग्रुप्स ने अपने सहयोगियों के साथ आज इंडिया हैबिटेट सेंटर नई दिल्ली में ऑल अर्बन ग्लोबल समिट 2025 का आयोजन किया, जिसमें सरकार, नागरिक समाज, उद्योग और शिक्षा जगत से विविध विचार विमर्श एक साथ आए ताकि जलवायु लचीले और समावेशी शहरी विकास की दिशा में एक रास्ता तैयार किया जा सके। अपने प्रमुख कार्यक्रम ऑल अर्बन के तहत 2030 तक 1 मिलियन ग्रीन होम बनाने के मिशन पर काम करते हुए शिखर सम्मेलन ने शहरी निर्मित पर्यावरण में अनुकरणीय मॉडल, नीतिगत अंतर्दृष्टि और ज़मीनी नवाचारों को साझा करने के लिए एक गतिशील मंच के रूप में कार्य किया। मंच ने किफ़ायती ग्रीन हाउसिंग निर्माण का डीकार्बोनाइजेशन और सर्कुलर लो कार्बन शहरों के लिए सक्षम नीति ढांचे जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की। मुझको डेवलपमेंट ऑल्टरनेटिव्स के सभी साथियों को और जो हमारे पार्टनर्स हैं उनको इस बात की बहुत खुशी है कि ऑल अर्बन समिट ने जो मुद्दे हैं, जो इश्यूज़ हैं जिनके ऊपर हमें ध्यान देना है, यदि अर्बन भारत को में बदलाव लाना है, वो सारे जो है मुद्दे यहाँ पर आज सामने आए। और उसके अलावा एक बहुत बड़ी बात ये हुई है कि हम लोग जिस तरह के सेटलमेंट्स हैं उनमें को किस प्रकार से डिज़ाइन कर सकते हैं जिससे कि न केवल रहन सहन में इम्प्रूवमेंट हो, बल्कि यदि आप पर्यावरण की दृष्टि से देखें, यदि आप क्लाइमेट की तरफ दृष्टि से देखें तो उनमें ऊर्जा का जो है प्रबंधन इस तरह से हो कि पृथ्वी पर बुरा असर ना पड़े, कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन वगैरह रुके। और जैसा कि कुछ वक्ताओं ने बोला, हम लोग अपनी सिटीज़ को इस तरह से डिज़ाइन करें जिस तरह से प्रकृति यदि शहर बनाना चाहे तो वो बनाएं, ना कि हम एक बहुत ही टेक्नोलॉजी ड्रिवन या कमर्शियल अप्रोच से जो है अपने सिटीज़ को बनाएं। और हमें उम्मीद है कि ये जो कैंपेन है ऑल अर्बन का, ये आज का समिट तो सिर्फ एक तरह से शुरुआत है, तो हमें ये उम्मीद है कि आगे इसको और बढ़ाया जाएगा, इसमें और पार्टनर शामिल होंगे और हम लोग एक तरह से इन्फ्लुएंस कर पाएंगे अर्बन डेवलपमेंट का जो रास्ता है इंडिया में। विकसित भारत को देखते हुए 2047 तक काफ़ी बदलाव जो है वो अर्बन में जो नए प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, चाहे वो हाउसिंग के हो, चाहे वो दफ्तर के हो, उसमें प्रॉफिट मोटिव बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है और उसका जो भार है वो न केवल साधारण आदमी पर पड़ता है बल्कि और तरह से भी जो है वो प्रॉब्लमेटिक हो गया है। उदाहरण के तौर पर यदि आप स्टील और ग्लास की बिल्डिंग्स बनाएंगे तो हो सकता है आज आपको लगे कि आपके पास ज़्यादा स्क्वायर फुट उसमें से निकल आए, आप ज़्यादा स्पेस बेच सकें, लेकिन आगे चलकर जो उसमें रहने वाले लोग हैं उनको वो बिल्डिंग्स इतनी गर्म हो जाती है कि उनको एयर कंडीशनिंग वगैरह पर हमारा अनुमान है 25 से 30% तक ज़्यादा खर्च करना पड़ता है। और न केवल उनको नुकसान होता है बल्कि पूरे पर्यावरण को नुकसान होता है, क्योंकि जितनी आप ऊर्जा ज़्यादा खर्च करेंगे उतना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड इमिट होगा, क्लाइमेट चेंज भी उतना ही होगा। आप सब जानते हैं कि अब ऑलरेडी ये प्रूव हो चुका है कि 1.5 डिग्री सेल्सियस को धरती का तापमान बढ़ने वाला है और यदि हम लोगों ने अपने तौर तरीके नहीं बदले तो ये शायद और भी ज़्यादा हो जाएगा और हमारे बच्चों को, उनके बच्चों को जो है रहना भी। आज के ऑल अर्बन समिट से बहुत ही ज़्यादा प्रोत्साहित हूँ। आज कई लोगों ने यहाँ पर हमको बोला कि वो इस मूवमेंट के साथ जुड़ना चाहते हैं, इस कैंपेन के साथ। और मतलब न केवल जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है, आर्किटेक्ट्स वगैरह है, लेकिन जो यहाँ पर सरकार की तरफ से भी रिप्रेजेंटेटिव आए थे, उन्होंने भी इस पहल की सराहना की है और हम इसको डेवलपमेंट ऑल्टरनेटिव्स की तरफ से आगे बढ़ा। सर, इस समिट में युवाओं की क्या भूमिका रही है? आपने बहुत बढ़िया सवाल पूछा कि युवा जो है उनकी इस समिट में क्या भूमिका रही है। आई थिंक एक तो जो सबसे विजिबल आपको दिखी होगी चीज़ कि जिन्होंने कंपटीशन जीता है, डिज़ाइन कंपटीशन, वो बहुत ही यंग आर्किटेक्ट्स थे और वो मेरे ख्याल से इस बात का द्योतक है कि जो आगे की सोच है वो यूथ, जो युवा वर्ग है वो सबसे अच्छी तरह कर पाता है। क्योंकि
मेरे जैसे लोग हैं, हमको अनुभव तो बहुत सारा है, लेकिन शायद हम आगे की उतनी सोच नहीं पा रहे क्योंकि वो हमारी लाइफ को अफेक्ट नहीं करेगा जी। ये जो मूवमेंट है ऑल्ट अर्बन का, मतलब हमारी सिटीज़ को, हमारे शहरों को नए तरीके से बनाने का, उसमें हमारे ऑर्गेनाइजेशन ने इस बात में पहल लिया है कि डिस्कशन स्टेज से ही, और फिर जब डिज़ाइन वगैरह की बात होती है या उनको आगे इम्प्लीमेंट करने की बात होती है, उसमें युवा लोग जो है वो आज जो संस्था ये मिली है, ये जो अर्बन जो शहरों के लिए बनाना है, मटेरियल्स कैसे है, डिज़ाइन कैसे, किस चीज़ के लिए, पर्पस क्या है, वो सब कुछ हमें तो एक जगह बनाई है इन्होंने जयपुर के पास, जो कंपटीशन के लिए ये काफ़ी अच्छे डिज़ाइन बनाए। उनमें से 2 चीज़ चुने थे, एक फर्स्ट प्राइज। तो ये देख रहे हैं कि ये पर्यावरण के साथ फ्यूचर के साथ के लिए कैसे घर बनाने के लिए कैसा कम्युनिटी कैसे बनाना, तो ये काफ़ी अच्छी लोगों ने शेयर किया हमारे साथ। हम सोचते थे ऐसा जो काम है ये बहुत जरूरी है, क्योंकि लोगों को अच्छी तरह देना चाहिए। सर, हमारे पर्यावरण को देखते हुए और किस तरह के कदम उठाए जा सकते हैं जिससे कि भविष्य में हमारे पर्यावरण को और ज़्यादा नुकसान ना हो सके? पानी का जो समस्या है वो पानी पास से आना चाहिए, जो ऊर्जा चाहिए वो पास से आनी चाहिए, सोलर हो, विंड हो, गोबर गैस हो, ऐसी चीज़ें जो लोकल हो सकती तो वो बहुत अच्छा रहता है। तो इसलिए जो भी छोटी कम्युनिटी के लिए जो भी चाहिए वो आस पास होना चाहिए।